एक मिनट अजय, जनरल बिशंबर दयाल, देखिए चीन 20 हमारे सैनिकों को मार देता है, शहीद हो जाते हैं वो। 15 जून 2020, मुझे वो तारीख भी याद है। हमारे 26 लोग 22 अप्रैल को बैसरन में मारे जाते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे देते हैं। 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए हुए है चीन, गांव बसा देता है। चीन पर हम कार्रवाई क्यों नहीं करते और अभयदान देते रहते हैं और अब फिर से गलबैयां करने चल पड़े हैं? देखिए संदीप, मेरा बड़ा स्पष्ट सा विचार है इस पे, और ये है कि हाथी के नहीं, ड्रैगन के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। चाइना जो बोल रहा है वो हमेशा से यही बोल रहा है, आपने तो पंचशील किया और आपने तो हिंदी चीनी बाय बाय किया, उसने 62 किया, आपने तो सब कुछ किया, उसने डोकलाम किया, उसने जब कोविड में सफर कर रहे थे उसने गालवान किया। साहब आप किस पे विश्वास कर रहे हो? ये देखिए, झूला झूल रहे थे 2014 में, तब वहां पर हमारे ये पूरा मुद्दा, हाँ, अभी तक चाइना और अमेरिका की ट्रेड ट्रीटी साइन नहीं हुई है। ये शंघाई कॉरपोरेशन है, शंघाई इनिशिएटिव है, ये चाइनीज इनिशिएटिव है। वो अपनी प्रभुसत्ता दिखाना चाहता है अमेरिका को कि मेरी एक कॉल पर ये सारे मुल्क यहाँ आते, ये सब मेरे साथ है। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कर रहा है, वो भारत की कोई हिफाजत नहीं कर रहा। आप तो बगैर बन गए हैं क्या साहब? हमें एससीओ में जाना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता। एक नेशनल एक रीजनल फोरम है, अपना पक्ष नहीं, रखिएगा। 17-18 में हमने अपना एक नहीं, 2 साल पहले हमने इशारा भी दिया था, हम नहीं गए थे। हम नहीं, पर वो भी तो नहीं आया था। आप क्या G20 में? हाँ। अरे भाई वो सब मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव के दौरान अगर आप एससीओ में जा रहे हैं, मैं उसमें कोई कष्ट नहीं है। आप अपना फोरम मत छोड़िए ना, आप अपना पक्ष रखिए जो रख। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप रूस में भी आपने सर्व किया है, अशोक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं चीन पर चर्चा करते समय हमें रूस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पूरी रणनीति में रूस भी शामिल है, पुतिन है अभी वहां नहीं, रूस के साथ हमारे डायरेक्ट संबंध हैं, और रूस में बहुत बड़ा तबका है जो भारत को चाइना से कहीं ऊपर रखता है, भारतीय रिश्तों को ज्यादा महत्व देता है। वो आप कभी भी ये मत समझना कि रशिया जो है वो चाइना के साथ अगेंस्ट इंडिया, नेवर। रशिया इंडिया के अपने रिलेशंस हैं। चाइना जो है वो कभी भी भारत के हित की, अल्टीमेट हित की बात नहीं करेगा, ये बात मान के चलिए। वो सिर्फ ये चाहता है, सिर्फ और सिर्फ, कभी आपको अपने इक्वल नहीं बैठने देगा। वो सिर्फ इस टाइम आपको यूज कर रहा है अमेरिका के साथ बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस के, कि आई एम ऑल्सो ए पोल। रशिया ने अपना पोल कभी नहीं छोड़ा, रशिया आज भी अपना पोल है, अमेरिका अपना पोल है। भारत को कोई जल्दी नहीं दिखानी चाहिए साइडलाइन पे। और अगर आपने मीट करना है शी जिनपिंग से, तो बोलिए साहब, आप क्यों नहीं पीछे हटा रहे अब अपनी सेनाएं? वहां तो शांति है, आप पीछे हटाइए। आप जाइए ना 2020 की जो 5 मई की, नहीं, अब दावा यह किया जा रहा है कि सीमा पर शांति है। और एक शांति तो वो गालवान के बाद तो शांति थी, पर वो पीछे जाए ना, जो रडार लगाए, जो कुछ उसने लगा, हटा लेना। ऑप्टिक फाइबर डाल रखे हैं वहां पर, 100 किलोमीटर सारी ऊंचाइयां हमने कब्जा कर ली थी, वो सारी हाइट्स हमने क्यों छोड़ दी? बेवकूफी। मैं तो पहले दिन कह रहा था, अगर आप नहीं छोड़ते तो वो काफी चीजों में आ जाता। चाइना देखिए, भाषा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चाइना को 67 में नथुला में जो ठोका था ना, चाइना सन 86 तक कुछ नहीं किया। एक भी पेट्रोलिंग इंसिडेंट बता दे, कोई फौजी बता दे, छोड़ो ये सरकारों को। 86 में जो उसने किया, 87 में जो हमने सुमद्रुंगजुंग में किया, उसको कट ऑफ कर दिया। वो धोखे से उसने आ गया था, हमने कट ऑफ कर दिया। राजीव गांधी को चाइना जाना था, जोर लगा लिया पॉलिटिशियन ने, मिलिट्री लीडरशिप ने कहा हम यही रखेंगे, आप जाके बात कराइएगा, हम जब ये हट जाए चला जाएगा हम छोड़ देंगे। तो वो समझता है शक्ति की भाषा, ताकत की भाषा, वो नहीं समझता है सब। वो आपके साथ खेल खेल रहा है। हर 20 साल में, 1962 छोड़ दो, हर 20 साल में एक हादसा करता है और वो करता रहेगा। हमारे दर्शक, एक सेकंड जनरल साहब, भरत शर्मा सोनीपत वासी हैं, ये भी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, बिशंबर दयाल भी, मैं भी। पर ये सवाल दरअसल आपके लिए है, क्या आने वाले वक्त में भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है? भारत में एक मिनट नहीं, आर्थिक सुनामी तो नहीं, इमीडिएट टर्म में तो सुनामी ना कहिए, बट डेफिनेटली नौकरी जाएंगी। सीधा साधा फैक्ट है कि अमेरिका के टैरिफ को लेके हमारा 50% अगर टैरिफ है तो हमारा अमेरिका में करीब $50 बिलियन का एक्सपोर्ट कम होगा। रिजर्व बैंक भी कह रहा है 45 बिलियन। तो मैं एक और अगर 50 बिलियन
1 बिलियन जब डॉलर एक्सपोर्ट का कम होता है तो 1 लाख नौकरियों पे फर्क पड़ता है। तो अगर 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कम हुआ तो 50 लाख नौकरियां, नहीं तो 40 लाख, नहीं तो 35 लाख, नहीं तो 20 लाख, 15 लाख, इस रेंज की। आंकड़ा तो 2 करोड़ तक भी जा रहा है। हाँ, आंकड़े दे रहे हैं, पर मैं प्रैग्मेटिक कह रहा हूं, मानो मतलब कुछ कवरअप भी होगा तो इस नंबर्स की नौकरियां जाएंगी और जाएंगी नौकरियां। देखिए जो छोटा बिजनेसमैन है वो मानो हर साल उसका 5-10 करोड़ कमाता है, उसमें से प्रॉफिट 1-2 करोड़, उसने तो अपना घर बना रखा है, पूरा चल रहा है। नुकसान होगा जो वर्कर्स हैं। देखिए जो बिजनेसमैन है, छोटा सा छोटा भी है, उसने तो फिर भी अपना तो यहाँ पर अब कदम ताल करने का भी वक्त आ गया। भाई हम हिसाब तो मांगेंगे कि तुम पीछे हटोगे नहीं हटोगे। संदीप, किसान भी समझता है घोड़ा मरा है और गधे पे बैठ के बैलेंस कर रहे हो यार। हमारा मार्केट जो है, हमारी जो ये मैन्युफैक्चरर थे, इनको बोलना चाहिए भाई। एक जो कह रहे थे नहीं, मैं सैन्य जो अरे साहब जो बना रहे थे, बेच रहे थे, हमें पूरा जो बना रहे थे एक्सपोर्ट कर रहे थे क्या? 80 बिलियन डॉलर का जो बना रहे थे एक्सपोर्ट कर रहे थे। 20% एक्सपोर्ट अमेरिका को जा रहे थे और 19% आप इंपोर्ट कर रहे हो चाइना। आप एक्सपोर्टर ढूंढिए जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि एक कंट्री जो हमारे अंदर थोपे जा रही जहां से हम इंपोर्ट करें। और देखिए कुछ हैवी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, चाइना आपको कोई डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इंडस्ट्री का सामान नहीं देने वाला। बाकी 60% चीजें, 70% चीजें ऐसी हैं जो भारत में एक साल में बना सकते थे, आज तक नहीं बनी, क्योंकि देश ट्रेडर्स के हाथ में है, मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में नहीं है। वो बिरला टाटा बनाते थे, वो जो थे बनाते थे, वो बजाज बनाता था, वहां एम्प्लॉयमेंट थी। आज ट्रेडर्स हैं, जितने टॉप 10 फैमिलीज हैं उन्होंने ट्रेडिंग और सर्विसेज एक्सप्लॉइट करके धनवान बने, वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। ठीक है, और चाइना तो को ट्रेडर्स चाहिए। को मेक इन इंडिया को बल देना होगा। स्वदेशी और स्वदेशी जागरण मंच तो ये लड़ाई लड़ रहा है, पर स्वदेशी को जमीन पर उतारना होगा। ये ट्रेडिंग ही करके, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट जनरल बिशंबर दयाल ने कहा है। मैंने उदाहरण भी दिया था, अमेरिका में देखिए इलॉन मस्क है, कोई स्टीव जॉब्स है, कोई मार्क जकरबर्ग है, कुछ इजाद करते हैं तो बड़े कारोबारी बने हैं। यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है? और ये ज़मीन पर उतारना होगा। और चीन से करें दोस्ती यारी, पर शर्तें हमें भी रखनी होंगी और कुछ बातों पर लिखित भरोसे भी लेने होंगे। क्या एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।